हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर कैसे कब और कहाँ कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। कहता है कि हाउ इम्पोर्टेंस आर डेट्स। तो जो डेट्स होती है कितनी महत्वपूर्ण होती है, इम्पोर्टेंस होता है महत्वपूर्ण होती है। तो देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियन वर फैसिनेटेड, फैसिनेट होता है जादू या मोहित कर देना, विद डेट्स। कहता है कि एक वक्त था, एक समय था जब जो इतिहासकार थे ना, जो डेट्स के जादू में ही खोए रहते थे। कहता है कि एक ऐसा समय था जब जो इतिहासकार थे डेट्स के जादू में खोए रहते थे। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउंड। क्राउंड होता है उनकी ताजपोशी होना, ठीक है, और बैटल वर फाउट। कहता है कि हीटेड डिबेट्स होती है गर्मा गर्म बहस होना, ठीक है। तो जब कब किस राजा की ताजपोशी हुई, क्राउंड होता है ताजपोशी होना, कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, ठीक है, कब बैटल्स वर फाउट, इन्हीं जो गर्मा गर्म बहस में चलती रहते थे, ठीक है। तो ये सारा कुछ होता है, राजा की ताजपोशी कब हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तरीकों पर गर्मा गर्म जो बहस थी हमेशा चलती रहती थी। इन द कॉमन सेंस नोशन। तो कहता है कि जो आम समझ के हिसाब से, ठीक है, नोशन होता है विचार या धारणा के हिसाब से, हिस्ट्री वाज स्नोमियस, स्नोमियस होता है समानांतर है, विद डेट्स। तो कहता है कि जो इतिहास को तरीकों जो डेट्स का समानांतर माना जाता है। यू मे हैव हेयर्ड पीपल से, तो आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स इन सच ए कॉन्सेप्ट ट्रू। कहता है कि आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि जो इतिहास है ना बहुत बोरिंग है, बस तरीके रट लो, रटते चले जाओगे। क्या करना है, डेट्स को हमने रटते चले जाना है। क्या इतिहास के बारे में ये आपकी धारणा सही है? तो इसको देखते हैं। आप कहता है कि हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर ए टाइम। तो कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो हिस्ट्री होती ना अलग अलग समय पे आने वाले बदलावों के बारे में होती है, ठीक है, कब कौन सा बदलाव हुआ है तो उन सभी के बारे में होती है। It is about finding out how things were in the past and how things have changed। तो कहता है कि इसका जो संबंध है ना इस बात से है कि जो अतीत में जो थी, पास्ट में जो हमारी वस्तुएं थी, ठीक है, जो चीज़ें थी किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आ गया है। तो अब जो उनमें क्या बदलाव आ गया है। As soon as we compare the past with the present। कहता है कि जैसे ही हम अतीत की जो पास्ट है, जो गुजर चुका है, उसकी जो वर्तमान जो चल रहा है इसके साथ तुलना करते हैं, इसके साथ कंपैरिजन करते हैं, वी रेफर टू टाइम। तो हम समय का जिक्र करते हैं, ठीक है। वी टॉक ऑफ बिफोर, तो हम पहले, एंड आफ्टर और बाद में की बातें करने लगते हैं। पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ, ये सारी बातें हम करने लग जाते हैं। तो कहता है कि लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। तो कहता है कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, जो हमारे चारों तरफ है, तो हमेशा हम उनके बारे में ऐतिहासिक सवाल तो उठाते नहीं हैं, ठीक है, उनके बारे में ऐतिहासिक सवाल तो कभी नहीं उठाते हैं। तो कहता है वी टेक थिंग्स फ्रॉम ग्रांटेड। तो ग्रांटेड होता है देना, ठीक है। तो एज इफ व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट। तो इनहैबिट्स होता है बसना या रहना होता है इसका मतलब। तो कहता है कि जो वस्तुएं होती हैं, जो चीज, उनको ना हम स्वाभाविक मानकर
चलते हैं। तो जो वस्तु है उनको स्वाभाविक मानकर चलते हैं कि मानो जो कुछ हमें दिख रहा है, ठीक है, जो भी हम हमारी चारों तरफ देख रहे हैं वह हमेशा से ऐसा ही रहा है, ठीक है। तो हम यही सोच के चलते हैं कि जो हम देख रहे हैं ना हमारी चारों, तो हमेशा से ऐसा ही रहा है। बट मोस्ट ऑफ अस हैव और मूवमेंट ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस। क्यूरियस होता है उत्सुक, ठीक है, जिज्ञासु, किसी चीज को जानने वाला। एंड वी आस्क क्वेश्चंस एंड दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। वो कहता है कि जो हम सबके सामने, कहता है कि लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हम सबके सामने कुछ इस तरह के पल आ जाते हैं जो अचंभे के होते हैं, ठीक है, अचंभे वाले क्षण आ जाते हैं हमारे सामने कई बार। तो कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को जानने के लिए। और ऐसे जो क्वेश्चन जो है हम पूछते हैं जो वाकया में हिस्टोरियल होते हैं, हिस्ट्री के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हम क्वेश्चन पूछना शुरू कर जाते हैं जो इतिहास के साथ रिलेटेड होते हैं, वाकई वो इतिहास के साथ रिलेटेड होते हैं। वॉचिंग समवन सीप अ कप ऑफ टी एट द रोड साइड टी स्टॉल, यू मे वंडर when did people begin to drink tea और coffee। तो कहता है कि किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे जो चाय के घूंट भरते, सीप होता है घूंट भरना चाय के, ठीक है, घूंट भरते हुए आपने देखा है। तो आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या जो हमारी कॉफ़ी का जो पीने का चलन कब शुरू हुआ है, तो कब से लोगों ने इसको पीना शुरू किया है। Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distance before the age of railways। तो रेलगाड़ी की जो विंडो है, ठीक है, उससे बाहर जो झांकते हुए आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, उठ सकता है कि जो रेलवे का निर्माण कब हुआ, ठीक है। तो रेलवे का निर्माण कब हुआ, रेल के आने से पहले जो लोग थे दूर दूर की यात्रा तब भी करते थे। तो उस समय वो किस तरह ये सारा कुछ तय करते थे, किस तरह अपनी यात्रा कर पाते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगिन टू बी प्रिंटेड। हाँ जी, कहता है कि जो मॉर्निंग टाइम में अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए भी उत्सुक हो सकते हैं, ठीक है, आपके मन में जिज्ञासा आ सकती है कि जिस जमाने में अखबार नहीं होते थे, नहीं छपते थे, ठीक है, अखबार होते ही नहीं थे, ना छपते थे वो, तो उस समय जो लोगों को चीज़ों की जो जानकारी होती थी वो कैसे मिलती थी। तो उस समय जो लोगों को वस्तुओं की जानकारी होती थी वो कैसे मिलती थी। तो ये नीचे एक्टिविटी आ गई अब आपकी। तो कहता है कि लुक केयरफुली एट फिगर 1 एंड राइट पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग हाउ दिस इमेज प्रोजेक्ट्स एन एम्पीरियल परसेप्शंस। तो परसेप्शन होता है अनुभूति कराना या किसी चीज़ का बोध करवाना। तो कहता है कि चित्र 1 को जो ध्यान से देखो, ये जो पिक्चर है किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध करवाती है। हाँ जी, उपनिवेशवाद क्या होता है कि जब एक पावरफुल कंट्री अपने अधीन कंट्री पे, जो कमज़ोर कंट्री के ऊपर अधिकार कर लेती थी, ठीक है, तो उसके साधनों का शोषण करती थी, तो वो सारा उपनिवेशवाद होता था। इसको उपनिवेशवाद बोलते थे। जैसे ब्रिटिश ने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था, इंग्लैंड, अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था, तो हमारे जो रिसोर्सेज थे हर चीज़ का वो शोषण करते हैं। हाँ जी, तो ये पिक्चर है, इसको ध्यान से देखो। तो क्या कहता है कि हिंदुस्तान बाय जे रेनल्ड्स, ठीक है। तो ये बनी हुई है 1782 की बनी हुई है पिक्चर है। तो क्या कहता है कि फिगर जो 1 है,
हाँ जी, तो इस पिक्चर में क्या है कि कहता है कि ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रा टू ब्रिटेनिया। तो 40 पीस होता है कि मुख्य चित्र है, 40 पीस जो वर्ड आया ना, 40 पीस तो मुख्य चित्र होता है। टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनल 1782। तो कहता है कि जो ब्राह्मण है जो ब्रिटेनिया को शस्त्र भेंट कर रहे हैं, तो ये जो जेम्स रेनल द्वारा तैयार किया हुआ मुख्य चित्र है, ठीक है, जो कब तैयार किया था उन्होंने 1782 में तैयार किया था। हाँ जी, तो जेम्स रेनल एक पेंटर था, ठीक है, तो इसने ये पिक्चर बनाई हुई है। हाँ जी, तो ये है जेम्स रेनल्स, तो इन्होंने वो जो पिक्चर बनी हुई देखी ना आपने, वो तो इन्होंने बनाई हुई है। हाँ जी, रेनल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप ऑफ इंडिया। तो कहता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। एन एंथोजेस्टिक, तो एंथोजेस्टिक होता है उत्साही। एन एंथोजेस्टिक स्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट होता है जीत ऑफ इंडिया। रेनल सा प्रिपरेशन ऑफ मैप एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। तो कहता है कि जो रेनल था ब्रिटिश भारत की जीत का एक उत्साही समर्थक था, ठीक है, ब्रिटिश ने भारत के ऊपर जीत प्राप्त की थी, तो इसका उत्साह से उसने समर्थन किया था। तो कहता है कि जो रेनल ने नक्शों की तैयारी को जो ब्रिटिश की प्रक्रिया के लिए जरूरी समझा था, ठीक है, ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसकी प्रक्रिया के लिए उसने जो नक्शे बनाना है इसको जरूरी समझा। वो सोचता था कि ये ब्रिटिश की जो हुकूमत के लिए बहुत जरूरी है नक्शे बनवाना। द पिक्चर हेयर ट्राइज टू सुजेस्ट दैट इंडियंस विलिंगली gave or over their ancient taxes to Britannia, the symbol of British power, as if asking her to become the protector of Indian culture। तो वो कहता है कि इस तस्वीर में जो ऊपर जो तस्वीर दिखाई हुई ना, ये देखिए, ये तस्वीर में दिखाया गया है कि जो भारत के जो लोग थे ना, अपनी इच्छा से जो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, जो ब्रिटिश की सत्ता की जो प्रतीक थी, ब्रिटिश सत्ता की जो पावर की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। तो मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं कि आप आओ और हमारी रक्षा करो, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं इन सभी को संभालो। तो इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि जो अंग्रेज है अपनी प्रभुत्व को दिखा रहे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, तो भारतीय हमें अपने जो प्राचीन ग्रंथ दे रहे हैं कि इसकी संभाल करें आप। हाँ जी, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस बैक टू द नोशंस ऑफ टाइम। तो कहता है कि ये सारे जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन है ना, हमें समय के बारे में सोचने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीसाइजली डेट इन टर्म ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। तो कहता है कि जो समय हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता, कि जो टाइम है ना उसको साल और महीनों के पैमाने पर भी हम नहीं देख सकते। सम टाइम कई बार क्या होता है, इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रीसाइज डेट्स टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई डेट तय करना कहता है कि गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रही हो। तो कई बार क्या होता है कि ऐसी जो प्रक्रियाओं के लिए डेट तय करना वाकई गलत होता है जो लंबे समय तक चलती रही हो। People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time। तो कहता कि जो इंडियन के लोग हैं, जो हमारे इंडिया के लोग हैं, उन्होंने एक दिन में ही चाय पीना नहीं शुरू कर दिया। मीन्स कि हमने इंडियन ने एक दिन में ही चाय पीना नहीं शुरू किया। तो कहता कि इसका जो टेस्ट है धीरे धीरे उनकी जुबान पे चढ़ा, ठीक है, धीरे धीरे जाके उनकी जुबान पे इसका टेस्ट चढ़ा। There can be no one clear date for a process such as this। तो
कहता है कि इस तरह की प्रक्रिया के लिए कोई एक स्पष्ट डेट नहीं हो सकती। तो ये हमें नहीं पता कि कब इसने शुरू किया था इस तरह चाय पीना, हमारे इंडियन लोगों ने, हमने कब शुरू किया था। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। हाँ जी, तो कहता है इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक डेट निश्चित नहीं बता सकते। ठीक है, ब्रिटिश की स्थापना की एक डेट निश्चित नहीं बता सकते। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू था, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आया, तो ये बताना भी कहता है कि संभव नहीं है। ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर ए स्ट्रेच ऑफ टाइम। तो कहता है कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये लंबे समय से घटती है, तो एक दिन में नहीं सारा कुछ हो जाता है, लंबे समय तक घटती आ रही है, तो इनका एक निश्चित समय बताना मुश्किल हो जाता है। तो कहता है वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैम ऑफ टाइम एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंज बिकम विजिबल। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि मीन्स के टाइम की सीमा की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही टाइम सीमा के बारे में बता सकते हैं जब वह खास बदलाव दिखने शुरू हुए थे। ठीक है, कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से एक खास बदलाव शुरू हुए थे। वो कैसे लगाते हैं, जब वो बदलाव हमें दिखाई देने लगते हैं उसके बाद। Why then do we continue to associate history with the strings of dates? तो कहता कि फिर जो लोग हैं वो डेट्स को इतिहास को डेट के साथ जोड़ के क्यों देखते हैं। तो फिर कहता है कि जो लोग हैं, जो हिस्ट्री है, उसको डेट्स के साथ जोड़ के क्यों देखते हैं। कहता है कि दिस एसोसिएशन हैज ए रीजन। तो कहता है कि ऐसे जुड़ाव की एक वजह है। ठीक है, इसका उसके साथ जुड़ने होने की एक वजह है। तो वो क्या है, कहता है कि देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स। तो कहता है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को इतिहास माना जाता था। तो वो समय भी था जब कोई बड़ी घटना हो जाती थी, ठीक है, या कोई युद्ध हो जाता था, तो उसको क्या मान लिया जाता था, हिस्ट्री मान लिया जाता था। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। तो कहता है कि ये इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। ठीक है, जो बड़ी पर्सनैलिटीज होती थी, जो बड़े लोग होते थे, सिर्फ उनके साथ ही रिलेटेड था। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। रूलर्स जो राजा होते हैं, ठीक है, तो उनकी नीतियों के बारे में था। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वाज क्राउन्ड। तो जो हिस्टोरियन इतिहासकार लिखते थे कि कौन सा साल राजा को ताज पहनाया गया। क्राउन्ड होता है ताज पहनाना, ठीक है। तो आगे कहता है द ईयर ही मैरिड। तो कब उसकी कौन से साल में उसकी शादी हुई थी, ठीक है। द ईयर ही हैड ए चाइल्ड। तो कब उसके घर बच्चे हुए। द ईयर ही फाउट ए पर्टिकुलर वार। तो कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी। द ईयर ही डाइड। तो कब वह मारा गया, ठीक है। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द टॉर्न। टॉर्न होता है गद्दी, ठीक है, संघासन। तो कब वो जो राजा मरा पहले वाला, कब दूसरा राजा उसकी जगह पे गद्दी पे बैठा। अभी वो कहता है कि इतिहासकार सिर्फ राजाओं के बारे में लिखते रहते थे। तो कौन सा राजा कब उसने ताज पहना था, ठीक है, किस साल उसका विवाह हुआ था, ठीक है, किस साल उसके घर पे बच्चे पैदा हुए, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी थी, कब वो मारा गया और बाद में कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। तो यही लिखते थे हिस्ट्री के बारे में हिस्टोरियन। तो फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी determined, and in histories such as these debates about dates continue to be important.
हाँ जी, तो कहता है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि निश्चित डेट बता सकते हैं हम। इस तरह की घटना में निश्चित डेट बताई जा सकती है, और इस तरह के जो इम्तिहानों में तिथियों का महत्व बना रहता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस बनी रहती है डेट्स की, क्योंकि ये तो हमें पता है कि राजा कब उसका विवाह हुआ था, ठीक है, कब उसने गद्दी पे बैठा था, पर ये तो थोड़ी पता है कि लोगों ने एक दिन में चाय कैसे पीना शुरू कर दी, एक दिन में थोड़ी पियेंगे, तो वो तो लंबी चलेंगी ना। तो इस तरह जो डेट्स के जादू में हम घूमते रहते थे इतिहासकार। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions। तो कहता है कि जैसे कि पिछले 2 साल की जो हिस्ट्री की किताबों के में आपने देखा है कि अब जो इतिहासकार है ना, वो बहुत सारे दूसरे मुद्दों को और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगी है। तो पहले ये नहीं था कि राजा पैदा हुआ, राजा ने ये किया, राजा के बारे में नहीं लिखते। अब कहता है कुछ और जिंदगी के पहलू है वो उठाना शुरू किए उन्होंने, तो उनके बारे में भी उन्होंने दूसरे मुद्दों के बारे में भी सवालों के बारे में भी लिखना शुरू कर दिया। They look at how people earned their livelihoods, what they produce and eat, how cities developed and market came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society change। तो वह इस बात पर ध्यान देते हैं कि जो लोग हैं किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, ठीक है, लाइवलीहुड होता है रोजी रोटी, ठीक है, किस तरह अपना रोजी रोटी चलाते थे, वह क्या पैदा करते थे, ठीक है, प्रोड्यूस होता है पैदा करना, क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने, जो नए किंगडम्स है, ठीक है, सिटीज कैसे बनी, एंड मार्केट केम अप, बाजार किस तरह फैले, इस तरह रियासतें किंगडम बने, जो बड़े किंगडम बने हैं वो किस तरह बने, फॉर्म्ड, ठीक है। तो नए विचार मापने और संस्कृति व समाज किस तरह बदले, ठीक है, तो जो नए जो आइडिया स्प्रेड हुए, फैले, विचार जो नए फैले हैं, एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, इस तरह किस तरह जो कल्चर और सोसाइटी चेंज हुआ। तो अब इनके बारे में भी वो बात करने लगे थे, कौन, हमारे हिस्टोरियन। हाँ, तो ये एड है यहाँ पे, विज्ञापन जिसको बोल देते हैं। तो कहता है फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड लिप्टन टीज, तो लिप्टन टी का एक विज्ञापन दिया हुआ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। आगे है फिगर 2, एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट। कहता है कि जो विज्ञापन थे, एडवर्टाइजमेंट थी, उनसे भी नापसंद तय होती थी, पसंद और नापसंद जो एडवर्टाइजमेंट होती थी ना, उनसे भी पसंद या नापसंद तय होती थी। तो ओल्ड एडवर्टाइजमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोड्यूसर्स वर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्ट वर पॉपुलराइज्ड। पॉपुलराइज्ड होता है प्रसिद्ध होना, ठीक है, पॉपुलराइज्ड मीन्स होता है प्रसिद्ध होना। हाँ जी, तो पुराने जो विज्ञापन है ना, तो हमें यह समझने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कि नए उत्पादकों के लिए, ठीक है, जो नए उत्पादक है उनके लिए बाजार जो है किस तरह बनाएंगे, ठीक है, और नए स्वादों को लोकप्रिय किस तरह बनाया गया, ठीक है। तो सपोज देखो, जो चाय थी ना, जो इंडिया में जो ब्रिटिश लोग ही लेके आए थे, जो चाय थी ना, ये इनकी खेती भी इन्होंने शुरू की थी। उससे पहले तो इंडियन लोग, पता ही नहीं था इनको चाय के बारे में उतना। तो क्या था कि इन्होंने पहले चाय की खेती की, ठीक है, चाय को लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाया, ठीक है, तो उसके बाद उसका प्रोडक्ट करना शुरू किया और उसको बेचना शुरू किया। इस तरह इन्होंने मार्केट बनाई। हाँ जी, तो कहता है कि 1922 में जो लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया ये विज्ञापन था ना, जो ऐड हमने ऊपर देखी है, ये वाली ऐड, ठीक है, तो कहता है कि ये विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है, ठीक है, तो ये इस ओर संकेत करता है कि दुनिया भर में जो रॉयल्टीज होता है, शाही लोग,
कि जो दुनिया भर के शाही लोग हैं वो यही चाय पीते हैं, तो दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इन द बैकग्राउंड यू सी द आउटर वॉल ऑफ एन इंडियन पैलेस वाइल इन द फोरग्राउंड सीटेड होता है बैठे होना, ऑन हाउस बैक इज द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन, Prince Arthur, who was given the title Duke of Knight. Duke of Knight. तो ड्यूक ऑफ कनाइट जो थी, ड्यूक ऑफ कनाइट एक पदवी थी, ठीक है, एक पोस्ट थी। हाँ जी, कहता है कि इस तस्वीर के जो पीछे की तरफ है ना, एक भारतीय जो महल बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो जबकि कहता कि जो अगले हिस्से में है, जो ब्रिटेन की रानी जो थी विक्टोरिया का जो तीसरा बेटा था, उसका तीसरा पुत्र था उसका, राजकुमार आर्थर, जो राजकुमार आर्थर था घोड़े पर बैठा हुआ है। तो आगे कहता है कि राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ नाइट की जो उपाधि दी हुई थी, नाइट की जो ड्यूक ऑफ नाइट्स की उपाधि दी हुई थी, किसको, जो ये राजकुमार था। हाँ जी, विच डेट्स, तो आगे आ जाता है विच डेट्स, कौन सी डेट्स। तो कहता है कि बाय व्हाट क्राइटेरिया मापदंड डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। तो कहता है कि कुछ जो डेट्स होती हैं को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, ठीक है, तो पैमाना उसको महत्वपूर्ण मापने का क्या होता है। द डेट्स वी सिलेक्ट, जो डेट हम सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज और स्टोरी ऑफ द पास्ट। तो वह डेट्स जिनके चारों तरफ, जिसके इर्द गिर्द हम अतीत की जो पास्ट की कहानी बुनते हैं, भी कैसे होगा, कैसे हुई होगी। तो आगे कहता है आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ऑन, तो वह अपने आप में महत्वपूर्ण कहता नहीं होती। दे बिकम विटाल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। तो वह कहता है कि इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को इम्पॉर्टेंट मान के या महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं, ठीक है। तो ये तब इम्पॉर्टेंट होती है जब हम किसी इम्पॉर्टेंट घटना को, कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को मान के चलने लग जाते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण मान के चलते हैं। तो इफ यू फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant। हाँ जी, तो अगर जो अध्ययन करने का विषय बदल जाता है, ठीक है, अगर अध्ययन करने का विषय बदल जाता है, अगर हम नए जो मुद्दे हैं उनके ऊपर ध्यान देने लगते हैं, कोई नए मुद्दे आ गए तो उनके ऊपर हम ध्यान देने लगते हैं, तो कहता है कि जो महत्वपूर्ण डेट्स भी बदल जाती है, जो इम्पोर्टेंट डेट्स होती है ना हमारे पास, वो भी क्या हो जाती, बदल जाती है। कंसीडर एन एग्जाम्पल, तो अब कहता है कि उदाहरण पर विचार कीजिए। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, तो कहता है कि भारत में जो ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है ना, जो हिस्ट्री लिखी है उन्होंने, ब्रिटिश इतिहासकारों ने, इतिहासकार वही होता है जो इतिहास के बारे में लिखता है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, उसको इतिहासकार बोल देते हैं। तो कहता है कि जो इतिहासकार, जो ब्रिटिश के इतिहासकार ने इंडिया के बारे में लिखा है, ठीक है, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट, तो उनके मुताबिक हर गवर्नर जनरल का जो राज्य था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो कहता है कि एक उदाहरण से विचार कीजिए कि भारत में इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें से हर एक जो गवर्नर जनरल का जो शासनकाल था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। हाँ जी, तो दीज हिस्ट्रीज बिगिन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो ये हिस्ट्री जो है पहला जो गवर्नर जनरल था ना, वार्न हेस्टिंग, तो उसके साथ शुरू होती है।
तो एंड विद द लास्ट वायसराय, तो वह लास्ट जो वायसराय था, पहले ये गवर्नर होता था, फिर गवर्नर जनरल की पदवी हो गई, ठीक है, तो फिर बंगाल के गवर्नर जनरल की पदवी होगी, फिर भारत के गवर्नर जनरल हो गया, उसके बाद वायसराय की पदवी होगी। तो ये याद रखना कि पहले गवर्नर आते थे, ठीक, गवर्नर के जो लास्ट वाली पदवी थी वो वायसराय की आ गई थी। तो वो कहता है कि जो लास्ट वाला वायसराय आ गया था ना, वो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था लास्ट वाला, तो उसके साथ कहता है कि ये खत्म होती है, ठीक है। तो ये जो इतिहास है, हिस्ट्री है, प्रथम जो कहता है कि पहला गवर्नर जनरल था वार्न हेस्टिंग के शासनकाल से शुरू होती है, और जो आखिरी वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन के साथ आके खत्म होती है। तो इन सेपरेट चैप्टर, तो अलग से जो चैप्टर होगा, वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर, तो दूसरे डीड्स होता है कारनामे, तो दूसरों के कारनामे में उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हाँ जी, हेस्टिंग, वेल्जली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लेटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, तो कहता है इन सभी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इट वाज ए seemingly never ending successions of governor जनरल एंड वायसरायज। कहता कि इस इतिहास में जो गवर्नर जनरल थे और वायसराय आ गए उसके बाद का कभी ना खत्म होने वाला जो सिलसिला था ही छाया रहता था, वो सिलसिला ही छाया रहता था, ना खत्म होने वाला। कभी वायसराय आ गया, वायसराय के बाद पहले गवर्नर जनरल आ गए, उसके बाद वायसराय आना शुरू हो गए। तो कहता है कि इन्हीं का जो सिलसिला है वही छाया रहता था। All the dates in these history book were linked to these personalities, to their activities, policies, achievements। हाँ जी, तो कहता कि जो इतिहास की जो हमारी हिस्ट्री बुक की इन किताबों में, जो हमारे इतिहास की किताबों में सारी की सारी जो डेट्स का महत्व है ना, इन अधिकारियों, जो ये अधिकारी है वायसराय, गवर्नर जनरल हो गए, उनकी गतिविधियों, नीतियों और उपलब्धियों के आधार पर तय होता है, ठीक है। तो सारे का सारी हिस्ट्री इनकी गतिविधियों के आधार पर तय होती है कि इस वायसराय के काल में क्या हुआ था, ठीक है, इसने कौन सा काम किया, किसको हराया, ठीक है, तो उसके आधार पर सारा कुछ तय होता है। It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know। तो कहता है कि ये ऐसा था कि मानो कि ये जो लोग हैं ना, वायसराय और गवर्नर जनरल हो गए, तो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी घटना ही नहीं थी जिसके बारे में जानना महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो कहता है कि ऐसा लगता था कि इनकी जो बात कोई घटना ही नहीं है, मीन्स कि इनके जीवन के बाहर कोई ऐसी घटना ही नहीं थी कि जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। द क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी होता है कालक्रम या घटनाक्रम, ठीक है, तो क्रोनोलॉजी होता है कालक्रम या घटनाक्रम ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हाँ जी, वो कहता है कि इनके जीवन के कालक्रम में जो ब्रिटिश इतिहास के जो अलग अलग अध्यायों को चिन्हित किया गया है। मीन्स कि जो ये लोग थे ना, इनका जो जीवन का क्रम था ब्रिटिश भारत के जो इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। हाँ जी, तो ये जो पिक्चर है, ये वार्न हेस्टिंग की पिक्चर है। वार्न हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773 में। तो 1773 में वार्न हेस्टिंग जो था, जो पहला इंडियन का गवर्नर जनरल बना था। तो कहता है कि वाइल हिस्ट्री बुक्स नरेटेड द डीड्स ऑफ गवर्नर जनरल्स, बायोग्राफीज ग्लोरीफाइड देम एज ए पर्सन्स एंड पेंटिंग्स प्रोजेक्टेड देम एज ए पावरफुल फिगर्स। तो कहता है कि इतिहास की जो किताबों में गवर्नर जनरल के कारनामों को, बायोग्राफी होता है जीवनियों को, ठीक है, उनकी गौरव गाथाओं को और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। मीन्स कि उनको पावरफुल दिखाया जाता था उनकी पिक्चर्स में। तो ये वार्न हेस्टिंग है। हाँ जी, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वेज।
तो क्या हम इसी दौर में इतिहास को अलग अलग ढंगों से, अलग अलग तरीकों से नहीं लिख सकते? तो कहता है कि क्या इस दौर में हम जो हिस्ट्री है उसको अलग अलग तरीकों से नहीं लिख सकते, अलग अलग ढंगों से नहीं लिख सकते? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ द गवर्नर जनरल्स? हाँ जी, कहता है कि जो गवर्नर जनरल के इस इतिहास जो है हिस्ट्री के फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, हम जो भारतीय समाज में जो अलग अलग समूह हो गए या अलग अलग जो वर्ग की जो गतिविधियां हो रही है उनकी तरफ अपना ध्यान कैसे केंद्रित कर सकते हैं? ठीक है, तो सारी की सारी हिस्ट्री तो गवर्नर जनरल से रिलेटेड लिखी हुई है उन्होंने। ये गवर्नर जनरल आया, उसने ये काम किया, ये आया, उसने ये किया, उसने ये लड़ाइयां की, तो उन्होंने अपनी तरफ से हिस्ट्री लिखी हुई है। तो हमारी जो इंडियन की हिस्ट्री इतनी नहीं लिखी है उन्होंने, ठीक है, तो अपनी तरफ से उन्होंने हिस्ट्री लिखी हुई है। हाँ जी, व्हेन वी राइट हिस्ट्री और ए स्टोरी वी डिवाइडेड इट इनटू चैप्टर्स। तो कहता है कि जब हम जो हिस्ट्री लिखते हैं या कोई कहानी लिखते हैं तो हम इसको अध्यायों में, टुकड़ों में बांट लेते हैं। ठीक है, इसे टुकड़ों या छोटी छोटी स्टोरियों में ही बांट लेते हैं या इसको चैप्टर्स में बांट लेते हैं। वाई डू वी डू दिस? तो हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम, तो कोहेरेंस होता है सुसंगता। ठीक है, तो इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। तो कहता है कि ये हर एक चैप्टर को कुछ सुसंगता देता है। तो इट इज टू टेल ए स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोअड। हाँ जी, तो कहता है कि इसका जो मकसद होता है ना, तो इट इज टू टेल अ स्टोरी, कि इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि कुछ कि जो कहानी है उसको आसानी से समझा भी जा सके और याद रखा जा सके। तो इसका मतलब है कि जो भी स्टोरी है, ठीक है, उसको इस तरह सामने लाना होता है कि उसको आसानी से समझा जा सके और याद भी रखा जा सके। हाँ जी, इन द प्रोसेस, तो इस प्रक्रिया में वी फोकस ओनली दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस द गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। तो कहता है कि इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो कहानी को पेश करने में हेल्पफुल होती है, मददगार होती है। तो इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, the activities of the Indian simply do not fit. They have no space. What then do we do? तो कहता है कि what then do we do? हाँ जी, तो कहता है कि जो इतिहास जो है, जो हिस्ट्री है, ठीक है, तो गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलती है, तो उसमें भारतीयों के जीवन की गतिविधियां कोई मायना नहीं रखती। ठीक है, तो सारी जो हिस्ट्री है किनके इर्द गिर्द चलती? गवर्नर जनरल की। तो इसमें जो भारतीयों की गतिविधियां हैं को उनका कोई भी मायना नहीं रखती। ठीक है, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं है। तो और फिर क्या किया जा सकता है? तो कहता है कि अब फिर क्या किया जा सकता है? हाँ जी, तो क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट ऑफ और हिस्ट्री। तो जाहिर है कि हमें इतिहास का एक अलग फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो बनाना, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमें इतिहास का अलग फॉर्मेट बनाना पड़ा। ब्रिटिश वालों ने तो अपनी तरफ से हिस्ट्री लिख दी है, जो उनको अच्छा लिखा वो लिखा है, तो जो राइट थिंग्स है वो तो लिखी नहीं उन्होंने। ठीक है, अपने आप को डोमिनेट क्लास दिखा रहे हैं वो। तो दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नॉट लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकेम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। तो कहता है कि जिस जो डेट्स को हम अब तक महत्व देते आ रहे हैं या दिया जा रहा था वह महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। ठीक है, वो कहता है कि वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। हमारे लिए जो नई डेट्स महत्वपूर्ण हो जाएगी, तो जो डेट्स हमारे लिए नई डेट्स आएगी तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो इस चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसका नेक्स्ट पार्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।